हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन को डिस्कस किया जाएगा। स्पेशली उसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, एग्जाम्पल सीखेंगे, ना कि सिर्फ फॉर्मूला। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू माय लेक्चर्स। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, वन डायमेंशन को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, यू कैन विजिट टू माई चैनल, है सर्च कर सकते हैं फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आपको कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पर वन डायमेंशन से रिलेटेड। टू डायमेंशन के लिए हमें पता है, हम वेक्टर पढ़ चुके हैं। आपको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। देखो होता क्या है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस किया जाता है। लेट्स से मेरे पास ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है A जो कुछ इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी VA, और एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है B जो वेलोसिटी ऑफ B से मूव कर रहा है। ये हो गया वन डायमेंशन का केस, राइट। दोनों अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। टू डायमेंशन की बात करें अगर, तो टू डायमेंशन में कुछ ऐसा होगा कि एक y एक्सिस होगी, एक हमारे पास x एक्सिस होगी, और ऑब्जेक्ट्स अब इस प्लेन में मूव कर रहे होंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ A से, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ B से। तो इन दोनों के मोशन को कैसे एनालाइज किया जाए, ये B है, तो इन दोनों के मोशन को आपस में कैसे रिलेट किया जाता है, वहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को सीखना बड़ा जरूरी हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन बोलता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। देखो फॉर्मूले से शुरू कर रहा हूं सो दैट कि आपको आसानी से समझ आए। इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B। यहां तक क्लियर है सबको? A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये जो सिंगल यहां पर नोटेशन इंडिकेट की गई है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ A। अगेन इसका मीनिंग होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, जो कि हम यूजुअली ग्राउंड को लेते हैं। तो यहां पर ग्राउंड को मैंने रेफरेंस लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया है मैंने, माइनस अगेन वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ A ऐसा लिखा गया। ध्यान में रहे कि ये जो सब्सक्रिप्ट होती है, ये नोटेशन जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये तभी आपके लिए रिजल्ट सही से प्रेजेंट करेगा अगर इन दोनों का जो कह सकते हैं कि रेफरेंस है वो सेम हो, कि A भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये जो वेलोसिटी है A की, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज की गई हो, और B की वेलोसिटी भी ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में एनालाइज की गई हो। ऐसा नहीं है कि A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आपने ग्राउंड से एनालाइज किया है और B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आपने किसी मूविंग फ्रेम से एनालाइज कर लिया और दोनों की वेलोसिटी को यहां पर रख दिया और कहा कि ये उसका आंसर है। गलत हो जाएगा। अगर आपने मूविंग फ्रेम से ही एनालाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और उस गाड़ी में बैठकर आप A की वेलोसिटी जो भी आपको एनालाइज हुई यहां लिखिए, B की वेलोसिटी जो भी एनालाइज हुई उसको लिखिए। अगेन रेफरेंस सेम रहा, आप गाड़ी में हैं, मूविंग कार में हैं, तो मूविंग कार यहां पर रेफरेंस हो जाएगा। जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उनको यहां सब्स्टिट्यूट करिए, जो आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ना कि A को आपने ग्राउंड से मेजर किया, B को आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट से मेजर किया, दोनों की वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कहेंगे कि हमने तो फॉर्मूला लगाया था, आंसर नहीं आया। ध्यान रहे इस बात का। इसलिए मैंने बिल्कुल यहां पर सब अच्छे से लिख दिया है कि यहां पर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस केस को एनालाइज करेंगे। ओके, अगर देखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A as seen by B when object B is considered at rest। ये इसकी आप डेफिनेशन छोटी सी फ्रेम कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A कौन देख रहा है? B एनालाइज कर रहा है
तो बी तभी एनालाइज कर पाएगा ए की वेलोसिटी को जब बी कहां पर हो, बी को हम क्या कहेंगे, बी इज कंसीडर टू बी एट रेस्ट, बी को रेस्ट पर आना पड़ेगा तो वो जाके ए की वेलोसिटी को एनालाइज करेगा, सो दैट कि हम रिलेट कर सकें दोनों की वेलोसिटीज को। देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके, और ये जो मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि लेट से हमारे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर मैं एक मूविंग कार्ट बना रहा हूं, ये कार्ट है, इट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद सम वेलोसिटी, लेट्स से इट इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस। इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका स्मॉल मास लिख देते हैं। इट इज मूविंग इन दिस वे, लेट्स से इट इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड along the negative x axis, okay, and here is one person which is also moving with some velocity 10 meter per second along the positive x axis। तो यहाँ पर देखो अलग अलग बातें पूछी जा सकती हैं। ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया हो a block of mass small m is moving on the wedge with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा क्या है, ब्लॉक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड ऑन द वेज, सॉरी ऑन द कार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन का अगर आपको ये लाइन आपको दे दी जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब हो गया इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, किसके ऊपर है, ऑन द कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, वो कितनी है 20, ये मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, राइट। बट अगर आपको कहा जाए, क्या कहा जाए, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 20 मीटर पर सेकेंड, और यह कहा जाए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्या कहा जाए, एब्सोल्यूट velocity of block is 20 meter per second ना along the negative x axis। तो इन दोनों लाइंस का मीनिंग अलग अलग है। इस 20 मीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको लिखना होगा अगर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिख रहा हूं -20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी पे अब थोड़ा सा और डाटा कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें कुछ वैल्यूज पूछ ली जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो आपको फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल में पूछ लिया गया, ये पूछ लिया गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और मान लो कि ये जो 20 मीटर है केस ए में, इस केस में 20 मीटर जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, क्या गिवन है, गिवन 20 मीटर पर सेकेंड इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ओके। तो इसको अब हम देखो कैसे एनालाइज करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको ब्लॉक की दे दी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दे रखी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और जो पर्सन है वो भी ग्राउंड पे है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ब्लॉक की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, पर्सन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला यहां पर यूज किया जा सकता है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आएगा।
तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक लिखेंगे -20, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में -20 लिख दिया इसकी जगह, फिर लिखा जाएगा माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस लिख दिया, और फिर क्या है, पर्सन की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट्स कम्स आउट टू बी -30 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है -30 मीटर पर सेकेंड। केस 2, दूसरा केस आपको समझाता हूं जहां पर आप ये जो वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ना देके क्या कहा गया है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। फिर कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन गिवन 20 मीटर इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये दे दिया गया। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको गिवन क्या है पहले तो वो देखते हैं। इतना तो हमें क्लियर है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि पर्सन का वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। लेकिन आपको अभी ब्लॉक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता है, किसके रिस्पेक्ट में पता है, कार्ट के रिस्पेक्ट में पता है। तो आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये गिवन है आपको। कितना वैल्यू है इसका, ये लिख देंगे -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूले में अगर लिखा जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ऐसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। मैंने कहा था सिंगल अगर यहां पर सबस्क्रिप्ट होगा तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार्ट किस पे चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, इसका मतलब ये जो 40 मीटर पर सेकंड है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। आपको ये कैलकुलेट करना है टू फाइंड, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, इसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है -20, तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी +40, तो ये मैंने 40 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे -40 इधर आएगा, +40 हो जाएगा, 40 - 20 20 आ जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ऐसे, ठीक है। अब हमें ब्लॉक का एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता लग गया है, कितना आया है वो +20 मीटर पर सेकेंड आया है। अब हम ये वाली चीज कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो देखते हैं ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे अब सॉल्व होगा, और क्या दोनों आंसर सेम आते हैं कि अलग अलग आते हैं, ये आप अब देख सकते हो। पहले वाला आंसर क्या था केस 1 में, और इसका आंसर क्या आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ऐसे लिखा जाएगा, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ब्लॉक की वैल्यू कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला जो है, ये माइनस जो है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये वाला माइनस। सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने देखा केस 1 में और केस 2 में दोनों के आंसर डिफरेंट हैं। सो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह से अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग कार्ट पे, तो ये जो वेलोसिटी दी गई है ये किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है कि जिसके ऊपर रखा गया है उसके रिस्पेक्ट में दी गई है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। और देखते हैं इसमें कि और किस तरह की वैरायटी बैठती है 2 डायमेंशन में। सो इसको एग्जाम्पल नंबर आप 2 लिख सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरह से, ठीक है। और A जो है ब्लॉक, इट इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद सम वेलोसिटी va, और एक B ब्लॉक है जो y एक्सिस के अलोंग जा रहा है विद सम वेलोसिटी vb।
आपसे क्या पूछा गया, ड्रॉ द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ A with respect to B. Relative velocity vector of A with respect to B. इस तरह से। तो सबसे पहले आपने रिलेटिव वेलोसिटी को फॉर्मूले को यूज करना है। रिलेटिव वेलोसिटी A with respect to B, A with respect to B, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे एक्सपेंड किया जाएगा। अब ध्यान दें कि इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए लिखा जा सकता है प्लस लगा के माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो आपको इतना सा मैथमेटिक्स आता होगा कि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही बैठेगा। इसका मतलब ये होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस एक वेक्टर कौन सा हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए जो कि पॉजिटिव है, प्लस दूसरा वेक्टर कौन सा है, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो आपके सामने दिख रहा है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए कैसा है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द एक्स एक्सिस है, ओके। वेलोसिटी ऑफ बी कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये आ गया बेटा। ये वाला वेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये जो वेक्टर है ये यहां पर है, इनका अब हमें रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इनका ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको हम कहेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये जो है, ठीक है। उसके साथ आप इसको यहां ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा भी पूछा जा सकता है डायरेक्शन में, कि बताओ tan ऑफ अल्फा क्या होगा। अगर ये जो वैल्यू है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इतना है, तो इसका भी कितना होगा, ये जो है इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ऐसे लिख दिया जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए। इस तरह से हम tan ऑफ अल्फा या एंगल अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये वाला वेक्टर बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये वाला वेक्टर बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। क्वाइट सिंपल। आगे देखते हैं, ये तो था थोड़ा सिंपल था, अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे जो मूव कर रहे थे, तो हमने बड़ी आसानी से रिजल्टेंट बना लिया। एक और केस देखते हैं कि अगर एग्जाम में वैसा केस आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ओ ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सीखा ही नहीं था। तो एक और सवाल इस पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो ऐसी होगी, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। अगेन ऑब्जेक्ट बी इस बारी मैं यहां बना रहा हूं, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ऐसे इस तरह जा रहा है। और यहां पर ए है, A is moving along the y-axis. This is velocity of A along the positive y-axis, right? अब आपसे पूछा जाए draw the velocity vectors, relative velocity vector, कोई भी पूछा जा सकता है कि बताओ velocity of B with respect to A को ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है, velocity of B with respect to A को ड्रॉ करना है। कैसा एक्सपेंशन होगा, ये होगा B माइनस A, ये इनका एक्सपेंशन बनेगा b माइनस ए। अब b तो ये है, माइनस ए प्लस ए तो अपवर्ड डायरेक्शन में था, और ये हो जाएगा माइनस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? वहां पर मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया था कि यहां पर प्लस सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ b प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट? वही बात लिखी है, वेलोसिटी ऑफ b एज इट इज रहने दिया, और
प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा होगा यहां पर। तो ये जो वेक्टर आया है, इट इज द वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक चीज ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, यहां पर थोड़ी और एक डिटेल बता रहा हूं कि ए तो एक्चुअली यहां पर था, ए वाले को बी इधर जाता दिखाई देगा। मैं और थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं, इधर जाता दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इधर जाता दिखाई देगा। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन ए इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, यही लिखा था ना कि बाद में जो वाला होता है उसको रेस्ट पे माना जाता है। तो ए वाला यहां पर रेस्ट कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, यहां पर ए कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, तो ए वाले को यहां पर रेस्ट पे माना जाएगा। तो ए वाला बी ऑब्जेक्ट को जब देख रहा है तो बी ऑब्जेक्ट उसको इस डायरेक्शन में जाता दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर भी ऐसा ही था, इस सिचुएशन में भी हमने यहां पर क्या किया था, ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट किया था। इसका मतलब बी वाला कंसीडर्ड एट रेस्ट और ए वाला किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, क्वाइट इजी है। यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे यहां पर शो कर दिया है आपको, वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग थे। और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल नंबर 4 आपके पास कुछ ऐसा है कि ये एक एक्स एक्सिस है मेरे पास, या ग्राउंड है, इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। इसको ए लिखा जा सकता है, इसको बी लिखा जा सकता है। जो ऑब्जेक्ट बी है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, एंड द object A is also moving along the positive x-axis with velocity of 10 meter per second. So we need to calculate the relative velocity of B with respect to A. So calculate the magnitude of velocity of B with respect to ए। इजी सा सवाल है, सॉल्व करना आना चाहिए। क्या लिखा जाएगा, अब सबसे पहले तो आप बी को एनालाइज कर सकते हैं। बी जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सर्च करिए या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को सर्च करेंगे, आपको एक वीडियो दिखेगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कि इस तरह के वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड से जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा बी वाला 30 डिग्री पे, तो इसका वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ बी कैन बी रिटन एज अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम देखेंगे तो ये लिखा जाएगा 20 cos ऑफ 30 डिग्री आई कैप, और लिखा जाएगा 20 sin ऑफ 30 डिग्री जे कैप। सो cos 30 डिग्री आप सबको वैल्यू पता होगी, cos 30 होता है √3/2 आई कैप, और sin 30 होता है 1/2 जे कैप। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें, ये भी 10 बन जाएगा, यहां से भी ये 10 आ जाएगा। सो 10 √3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ए को अगर लिखना होगा तो ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज 10 बट अलोंग द एक्स एक्सिस, इट मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग द आई कैप। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज बी माइनस ए विद वेक्टर साइंस। सो जब आप वेक्टर साइंस लगा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ बी ये लिखी हुई है,
आप इसको लिखोगे, क्या है ये वैल्यू आती है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए है आपके पास 10 आई कैप। व्हेन वी सॉल्व दिस रिलेशन आई कैप और आई कैप को जब सॉल्व करोगे 10√3 माइनस 10 ये आ जाएगा आई कैप प्लस 10 जे कैप। यहां से आप 10 को कॉमन ले सकते हैं, इट्स कम्स आउट टू बी √3 माइनस 1 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सिंपल सी कैलकुलेशन है। So this is in the vector form. This is the velocity of B with respect to A in the vector form. This is its x component, this is its y component. But in terms of magnitude, अगर आपको magnitude पूछा जा सकता है तो magnitude की टर्म में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो ये x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब i कैप है तो x एक्सिस के लॉन्ग है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, और x और y के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, और cos 90 डिग्री होता है 0। इसलिए जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a का मैग्नीट्यूड जब लिखा जाएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। जब दो वेक्टर्स ये जो होते हैं ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो इनको डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर और ba y कंपोनेंट का स्क्वायर। चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। x कंपोनेंट है 10√3 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, और इधर से देखो यहां भी 10 स्क्वायर है, ये भी 10 स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा रूट के बाहर तो सिंपल 10 लिख दिया जाएगा। अब बचा है √3 माइनस 1 का स्क्वायर और यहां बचा 1। आप चाहें तो यहां पर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला एक्सपेंशन लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। क्लियर है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है वेज ब्लॉक वाला, उसको एनालाइज करते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, कि उसको अगर कोई हमारे पास वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस में उस ब्लॉक की वेलोसिटी को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। So example number 5, we have a wedge on the ground, it is making an angle theta, and we have a block which having some mass small m। wedge का जो मास है वो कैपिटल M है। यहां पर ग्राउंड पे एक पर्सन है which is at rest। तो पर्सन कहता है कि मुझे इस ब्लॉक की वेलोसिटी की मेजरमेंट करनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का पता करना है, ये जो है। सो ये ऑब्जर्वर बन गया और ये चाहता है कि इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो विद रिस्पेक्ट टू हिम, या फिर कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये पर्सन ग्राउंड पे है, पर्सन भी रेस्ट पे है, ग्राउंड भी रेस्ट पर है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा डाटा मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये कुछ वेलोसिटी से स्मॉल v से नीचे आएगा। अगर कुछ नहीं गिवन होता, ये कहा जाता है कि ये v से नीचे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, और इसके इधर आने से ये कैपिटल V से इस तरफ आएगा। ठीक, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, उसका मैग्नीट्यूड है। राइट, तो हमें निकालना है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये हमें पता करना है। देखते हैं क्या है ये। ओके, तो ये तो इसके ऊपर चल रहा है ना, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं कि ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कैसा लिखा जाएगा। ऐसा लिखा जाएगा ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेज। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि सिंगल सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं।
चाहे तो आप ऐसा समझो, अगर ये आप भूल जाते हो तो जी लिख दो ग्राउंड। ठीक, तो हमें ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में इसकी डिमांड है, तो ये पूछा गया है। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज वेक्टर, इधर इसको आने दो, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज को देखना है। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखते हैं क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज होगा, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं मैग्नीट्यूड इनका कैसा आने वाला है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनके बीच अब एंगल कितना है। जैसे मैंने पहले बताया था लास्ट एग्जांपल में, फोर्थ एग्जांपल में, कि यहां पर x कंपोनेंट था, यहां पर y कंपोनेंट था और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, cos 90 डिग्री 0 होता है। क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है? अगर नहीं है तो पूरा एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं पूरे एक्सपेंशन को? आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यहां पर ये जो थीटा होता है, इट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, राइट। ये वाला थीटा नहीं होगा, तो कंफ्यूज ना हो, मैं यहां पर अल्फा लिख देता हूं। ये भी अगेन वेक्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ये रिजल्ट होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ये रिजल्ट हम यूज करते हैं। चलिए तो देखते हैं इस वेक्टर और इस वेक्टर में कितना एंगल है। ये देखिए, वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर है, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकली बना रहा हूं। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है, राइट। कितना एंगल है वो देखेंगे फिर। चलिए देखते हैं। ये वाला एंगल हमें एनालाइज करना है। ये कितना हो गया? 90। ये है थीटा, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, राइट, क्योंकि टोटल सम होता है ना 180, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा देख सकते हो, इसको ऐसे बनाओ, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर उसमें ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। सो दैट पाई माइनस थीटा और ये थीटा, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपका रिजल्टेंट 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। होता है ना, ये देखो इस तरह से, अगर ये थीटा हो तो ये कितना होता है? 180 माइनस थीटा होता है। 180 को मैंने पाई लिख दिया है, ओके। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा हो गया। तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम इज पाई माइनस थीटा। चलिए अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, छोटी वाली v लिखेंगे, स्मॉल v, कैपिटल V टू स्मॉल v कैपिटल V। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये जो माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बन जाएगा, तो ये थोड़ा सब ऐसा आ जाएगा रिजल्ट, -2 VB cos ऑफ थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखोगे आप, कहीं भी ये सवाल को देखोगे, श्योरिटी है नहीं सॉल्व हो सकता,
सॉल्व करने के लिए इस तरह के रिलेटेड सवाल आपके सामने आपने अपने हाथों से सॉल्व किए होने चाहिए। इसीलिए आपको ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है, सो दैट कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि इस तरह के सवाल भी आसान होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं लगाएगी, सिंपल फॉर्मूला लगाया गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, उसको बड़े आसानी से लिख दिया है। बात एक ही ध्यान में रखनी होती है कि यहां पर जो भी लिखी जाती हैं उनकी जो सेकंड टर्म है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर जी, यहां पर भी जी, जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो सेम होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपकी फिजिक्स में हेल्पफुल सपोर्ट करेगा। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज like my channel, like my content and share with your friends. Wish you all the best. Bye bye.